अच्छा, हर्डल्स की अगर हम बात करें, अभी आपने एक बात की इनसिक्योरिटी वाली, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे के अंदर आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, सीनियर्स पता नहीं क्यों, हालांकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंसड होते हैं, बट वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील कर रहे होते हैं। बहुत से लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं। बीइंग अ गर्ल व्हेन यू, मतलब आप इस फील्ड में गई, बहुत सी ऐसी लड़कियां हमें देख रही होंगी जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, क्या हर्डल्स थे और किस तरह आपने अपनी मोटिवेशन को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखा? अच्छा, मैं इस फील्ड के हवाले से तो मैं ज़रूर बात करूँगी, लेकिन ऑब्वियसली हमें डिफरेंट फील्ड की भी ऑडियंसेस देख रही हैं। लड़कियों का मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि 2024 चल रहा है, 21वीं सदी, हमने इतनी मेहनत की है ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए, लेकिन अभी भी हम बहुत माइक्रो लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं दोनों जेंडर्स के दरमियान। तो लड़की किसी भी शोबे में, किसी भी इदारे में काम करने जाती है, एक सेट ऑफ उसके ऊपर बर्डन्स आते हैं। उसको किसी ना किसी तरीके से अपने मेल काउंटर पार्ट की निस्बत जो है ना वो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और अपना दामन जो है ना बचा के चलना पड़ता है, क्योंकि वो लड़की है। और ये इस इंडस्ट्री में भी, ये पूरी दुनिया में, आप किसी भी जाए, मैंने कॉर्पोरेट में भी जॉब की है, मेरी तालीम भी डिवर्स बैकग्राउंड से है, फिर मैं इंडस्ट्री में आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट एवरीवेयर, इवन इन डिफरेंट कंट्रीज, नॉट जस्ट पाकिस्तान। तो लड़की को खुद एतमादी, ये बात मैं अपने प्रीवियस शो में भी करी थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। हम अपनी बेटियों को इनकार करना नहीं सिखाते, ये सबसे बड़ी बात है रामीन। मेरी बेटी हो, मैं उसको सिखाऊंगी कि बेटा आपको रिस्पेक्टफुली नो कहना चाहिए। हम बच्चों कहते हैं क्यों मामू ने ट्रॉफी दी, उनको नो मत बोलो, जाओ उनको थैंक यू बोलो, चलो जी दादा अब्बू को थैंक यू बोलो। वी टीच देम कि आप इनकार ही नहीं कर सकते, आपने हर इवन नागवार चीज़ पे कहना थैंक यू वेरी मच, आप इनकार नहीं कर सकते। माँ बाप को भी होल सोसाइटी की जो चीज़ है ना, ये हमारे यहाँ हर किसी में ना करते हुए हमें ऐसा लगता है जैसे हम अगले के साथ ज्यादती कर रहे हैं, और ज्यादती हम खुद के साथ कर रहे होते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, अच्छा ये भी देखने को मिलता है रीबा, इसी सोसाइटी के अंदर ना बहुत से लोग करते भी हैं, फिर उन लड़कियों के अंदर, उन लोगों के अंदर एक एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की स्टेट आती है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो फिर बदतमीजी से ना करती हैं। लेकिन ना को भी लोग ना नहीं लेते, ये भी यहाँ का प्रॉब्लम है, क्योंकि सिखाया ही नहीं जाता ना रामीन, ना उनको सुनना ना सिखाया गया और ना हमें बोलना ना सिखाया गया बेसिकली। और इसीलिए वो एग्रेशन अटैच हो जाता है बहुत यंग एज में उस चीज़ के साथ, क्योंकि बच्चा वो बड़ा होके कहीं ना कहीं उसको भी पता होता है सबकॉन्शियसली कि मैं जो इनकार कर रहा हूँ ना ये बदतमीजी है, तो उस इमोशन के साथ फिर गुस्सा अटैच होता है और फिर वो बदतमीजी से इनकार करता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी बेटियों को, अपने बेटों को रिस्पेक्टफुली नो करना सिखाएं, वो कहीं भी हो। इस इंडस्ट्री में भी रामीन बहुत दफ़ा होता है कि आप फॉर एग्जांपल कोई लिबास पहनने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरी फैमिली के कुछ वैल्यूज़ हैं, मेरी अपनी लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैं नहीं पहनना चाहती, और अगर एक प्रोडक्शन मुझे कह रही है तो मुझे उनको नो करना चाहिए। फॉर द टाइम बीइंग यू माइट लूज सम बिजनेस, लेकिन इवेंचुअली अल्लाह ताला आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, वो लोग आपको काम देंगे जो आपको वैल्यू करते हैं, जो वैल्यू करते हैं कि ठीक है अरीबा ने नहीं स्लीवलेस पहनना तो अरीबा को हमने नहीं पहनाना, अरीबा ने अगर ये नहीं करना तो हमने अरीबा से ये कराना ही नहीं है। इन द स्टार्ट आई डिड लूज। ये हमारी इंडस्ट्री में है वैसे नो सुनने की आदत। वैसे भी आपने मेंशन किया ना पहले कि यहाँ पे नो करना नहीं आता और शायद सुनना भी नहीं आता, मैंने मेंशन किया, तो क्या ये बहुत बड़ी हर्डल नहीं है? बहुत ज़्यादा बड़ी हर्डल है। और सबसे बड़ी जो चीज़ एक टूल इस्तेमाल की जाती है वो ये होता है कि प्रोडक्शन का इतना पैसा लग गया और आप एंड पे ये कह रही हैं, पूरे दिन की बुकिंग हो गया और आप ये कह रही हैं, मतलब आपकी मर्जी उनके लिए कोई मैटर नहीं करती। एग्जैक्टली ठीक है, वो आउट ऑफ द वे जाके आपके वार्डरोब में ऑल्टरेशंस नहीं करेंगे, आउट ऑफ द वे जाके, या देखिए आउट ऑफ द वे नहीं है, हमारी स्टाइलिस्ट ऑन सेट ही होती हैं, हमारे वार्डरोब असिस्टेंट ऑन सेट होते हैं, और एक आधा कोई ड्रेस चेंज करने में मसला नहीं होना इतनी बड़ी प्रोडक्शन है तो एक ड्रेस तो चेंज हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा ताना ये मिलता है, देखिए आप प्रोडक्शन का टाइम और रिसोर्सेज ज़ाया कर रही हैं, तो मैं उनको कह देती हूँ कि देखिए मैंने पहले से कुछ चीज़ें डिफाइन की हुई हैं, जिस लिबास में आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे नहीं देख रहे हैं उसमें आप मुझे कभी कैमरा पे भी नहीं देखेंगे। हम लोग कमिंग बैक टू योर कैरेक्टर्स, बहुत अच्छी बात है रीबा ने की। मेरे ख्याल से यंगस्टर्स जो इस फील्ड का पार्ट बनना चाहते हैं वो बड़ा कुछ लर्न कर सकते हैं इससे। आप कैरेक्टर्स प्ले करती हैं पॉडकास्ट में, हमने देखे, हमें बहुत अच्छे लगे। आई वांट कि आपकी अपनी लाइफ में आपके इर्द गिर्द कोई बहुत इरिटेटिंग कैरेक्टर हो और अभी आप थोड़ा सा प्ले करके दिखाएं। ओके श्योर।
एक कैरेक्टर जो मुझे ज़िंदगी में मुझे थोड़ा सा बॉदर करता है, वो मैंने बता भी रही थी कि बहुत सारी वुमेन होती हैं जो बहुत, वुमेन क्या मेन भी होते हैं जो बहुत गॉसिप करने के शौकीन होते हैं, और गॉसिप भी वो एक होता है ना, एक नॉर्मल बात चिली चाहिए होती हाँ, है, यस हाँ। एक होता है ना कोई बात चल रही है माहौल में हो रही है वो शेयर कर देना, नहीं ये होती है गीबत, ये स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा होता है अगले बंदे को। तो आई हैव दिस वन कैरेक्टर। मैं बल्कि आपसे इसके ऊपर एक जरा सा सवाल करती हूँ, आप अपना कैरेक्टर प्ले करेंगे यार, वो उसको देखा था वो जो अभी गुजर के जा रही थी, what she was wearing, what she was doing? तो मैं अभी बताती हूँ भाई, तब कैरेक्टर में आ रही हूँ, ठीक है? ऐसी बात नहीं है, वो बड़ी तेज लड़की है, कल मैंने इसको देखा है, परसों मैंने देखा है, एक लड़के के साथ जा रही है, ठीक है, गाड़ी से उतरते हुए लड़के ने 20,000 पकड़ाए है। अच्छा रमीन समझ जाओ 20,000 क्यों कोई आदमी पकड़ाएगा गाड़ी से उतरते हुए। और आज देख लो उसके काम है, आज नया ड्रेस पहन कर आई हुई है भाई, जस्ट बिकॉज हमारे पास मॉरल्स हैं, हम गरीब ही ठीक है, पर हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए। अब हमें क्या पता भाई क्या क्या करके तौबा नहीं ऐसी लेकिन मैं बात नहीं करूँगी। हाँ तुम भी उसके सामने ना कह देना, देखो अब साथ काम करते हैं तो अच्छा तो बनना ही पड़ता है। वेल प्लेड। आई थिंक दिस शुड बी लाइक, ये स्टॉप लगना चाहिए, दिस इज वेरी, समटाइम्स जब पता चलता है तो बुरा भी लगता है, इस तरह की बहुत से कैरेक्टर्स आपके इर्द गिर्द होते हैं। मुझे अभी एक चीज़ याद आई, यू वर्कड इन USA एज वेल, थिएटर में, ये चीज़ हम भूल गए कि आपने वहाँ पे काम किया। पहले तो वो थोड़ा सा बता दें कि किस तरह से, और फिर पाकिस्तान आके दोनों इंडस्ट्रीज़ का एक्सपीरियंस, ताकि हमें पता हो कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है और वहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ अच्छा, एक्टिंग की भी अगर बात देखी जाए, दोनों क्योंकि मीडियम्स ही अलग है ना, एक थिएटर है और एक ड्रामा है कैमरा के लिए, तो वो तो पाकिस्तान के अंदर भी थिएटर और कैमरा में बड़ा डिफरेंस है, लेकिन हाँ उसमें ज़्यादा है क्योंकि वो अलग ओवरऑल इंडस्ट्री बेसिकली लोगों की बात करें। अमेरिका में जब मैंने थिएटर किया तो ओवरऑल जो मैंने एक चीज़ देखी, वो लोग अपने वक्त के बहुत पाबंद हैं। हमारे मुल्क में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ किल्लत है, और काहिली बहुत ज़्यादा है, लोग इतने काहिल हैं, जाता है कि जितना लेट आएंगे उतनी इम्पोर्टेंस बनेगी। प्लीज़ देखें, हर बंदे का वक्त जो है वो एक रिसोर्स है, वो वैल्यूड होना चाहिए। अगर ENG वाला सुबह 6 बजे आया है ना मेरा माइक लगाने के लिए सिर्फ, तो मेरा काम है कि अगर मुझे प्रोडक्शन ने 8 बजे बुलाया ना तो मैं 8 बजे सेट पर हूँ, क्योंकि कोई बंदा मेरे से 3 गुना कम तनख्वाह पे भी 2 घंटे पहले आके इंतज़ार कर रहा है। तो यू नीड टू बी माइंडफुल ऑफ पीपल्स टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका में ये चीज़ बहुत थी, शिफ्ट की वैल्यू होती है, और शिफ्ट से अगर ऊपर आपने आधा घंटा भी लगाया तो आपको अगली शिफ्ट का पूरा पैसा मिलता है, क्योंकि वो आपके टाइम को वैल्यू करते हैं, और आप जितना एफर्ट कर रहे हैं आपको उसके लिहाज से दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक बदतमीज़ आर्टिस्ट है जो कि सिर्फ चंद आई बॉल्स लेकर आ रहा है तो जी आप उसको वो 35,000 पर डे दे दें, और एक लड़का बेचारा गैफर हमारा जो पूरा दिन खड़ा हुआ रिफ्लेक्टर पकड़ रहा है, लाइट लगा रहा है, चीज़ें पुल कर रहा है, आप उसको पर डे 2,000 दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान की एक्सप्लॉयटेशन नहीं है वहाँ पे, ये बहुत चीज़ है कि एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली इन दैट मीडियम। पाकिस्तान में लोगों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन आई थिंक प्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, और बहुत ज़रूरत ये भी है कि आर्टिस्ट लाइक मी जिनके पास प्लेटफॉर्म है, क्योंकि देखिए हमारी प्रोडक्शन के बच्चे तो आके नहीं बोलेंगे ना क्या उनके साथ क्या हो रहा है, हमने उनके लिए आवाज़ उठानी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप एक एक्टर हो के अपने लिए अच्छी एनवायरनमेंट चाहते हैं काम की, तो आप प्रोडक्शन के लिए भी ऐसे ही सोचें।